नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करना चाहती हूँ जंतर मंतर के बारे में, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ आई हुई थी। आपको क्या लगता है वहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे? जी नहीं, वहाँ पर थे राजनीति करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले, जो अपने माँ-बाप की भी नहीं सुनते हैं कभी भी। और वो लोग थे जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा था, जिनको सरकार ने तुड़वा भी दिया था। और और वो लोग थे जो गुंडागर्दी नहीं कर पाते थे मोदी राज में। वहाँ पर सिर्फ वही लोग थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे पे इतना टाइम नहीं होता है वो कहीं जाके धरना प्रदर्शन करे या कहीं पर भी फालतू बैठा रहे या कुछ भी है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, बस उनका वही पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस रहता है और कुछ नहीं। वहाँ जो लोग थे सिर्फ गुंडागर्दी करने वाले और राजनीति करने वाले थे, जिनको एक मौका मिल गया था कि वहाँ पर अपनी भड़ास निकाल सकें। वैसे तो वो अपनी भड़ास निकाल नहीं सकते, ना उनको मौका मिल पाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे ही खुद गांव से ऐसे लोग गए थे जो जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं था। ऐसे लड़के थे जो सिर्फ सुबह को काम पे जाना और शाम को आके थोड़ा बियर वगैरह पी के आराम से सो जाना। वो लोग गए थे वहाँ जंतर मंतर पे धरना करने के लिए। उनके लिए बाकायदा राजनीतिक दलों की तरफ से फोर व्हीलर भेजी गई थी। और ऐसा ही हुआ था हर जगह पर, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी वहाँ पर बस भेजी गई थी, जहाँ पर भीड़ कम थी वहाँ फोर व्हीलर भेजी गई थी। मैं इसलिए कह रही हूँ, वो लोग उन पार्टियों को सपोर्ट करते थे इसलिए उनके लिए बाकायदा गाड़ियाँ भेजी गई थी। वो भी चले गए कि चलो नई जगह है, जंतर मंतर भी देखाएंगे, इसी बहाने किराया कौन सा हमारा लग रहा है, गाड़ी आई है, खाने को भी मिलेगा, भीड़ तो बढ़ानी है, चलो चलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहाँ जाके सिर्फ डंडे पड़ने वाले हैं अगर वहाँ पे गुंडागर्दी दिखाओगे तो। और यही हुआ, उनमें डंडे पड़े फिर पुलिस वालों ने अच्छी तरह से धुनाई कर दी उनकी। और वहाँ पर वो नेता भी इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे जिनके खुद की राजनीति टाइम पे ऐसे ऐसे काले कारनामे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इसलिए मैं कह रही हूँ वहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा नहीं था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वालों को इतना फालतू टाइम नहीं होता है। वो इमरजेंसी होगी बहुत ज़्यादा तभी घर से बाहर जाते हैं, तभी वहाँ पर वो करते हैं, वो ऐसे नहीं फालतू घूमते हैं। वहाँ पर इन सबों को एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दंगे भड़काने के लिए ही भेजा गया था। ये तो सिर्फ बहाना था कि हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, बाकी सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे वहाँ पर। ये सब बहाने थे कि हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं था।